अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कभी कभी कहते हैं कि अपने किसी सियाणे की भी जो है वो बात सुन लेनी चाहिए। कल मैंने फिरदौस आशिक अवान साहिबा के ऊपर एक वीलॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो वो मिस कर रही हैं, और मैंने आपको बताया था कि उनके हवाले से जो एक रिपोर्ट आई हुई है उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फिरदौस आशिक अवान मिस कर चुकी हैं। मैंने अपने कल के वीलॉग में क्या कहा था, ज़रा एक दफ़ा देखिएगा। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, यहाँ तक कि फिरदौस आशिक अवान भी इस चीज़ को मिस कर गई। मैंने इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने इनकी मीडिया टॉक सुनी जाके। हैरानगी की बात यह है कि ये रिपोर्ट जो डिस्कस हुई है और मेरे पास भी एक सोर्स से आई है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज नहीं की है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। और इस रिपोर्ट के आखिर में जो सफ़ा है जिसके ऊपर जिसने ये रिपोर्ट बनाई है सईद गुल साहब, उनके कोई सिग्नेचर्स भी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्ट लीक हुई है। वो बेसिकली मैंने उसके अंदर यही बात कही थी कि वो इस चीज़ को मिस कर रही हैं कि जो रिपोर्ट सामने आई हुई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज नहीं की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस रिपोर्ट के सबसे आखिर के अंदर सिग्नेचर नहीं है उस शख्स के जिसने ये रिपोर्ट बनाई है। आज क्या हुआ, आज 5:08 के ऊपर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इसी मामले के ऊपर ट्वीट्स की। ये ट्वीट्स आपके सामने हैं। उन्होंने फरमाया, जी मीडिया ग्रुप ने सहाफती उसूल और जवाबित की धज्जियां उड़ाते हुए और इखलाकियात को पस-ए-पुश डालते हुए बगैर दस्तखतशुदा रिपोर्ट को नशर करके सहाफती कवानीन का जनाजा निकाला है। नून लीग और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ के हवाले से पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हकीकत का रूप धार चुके हैं। बेसिकली इलेक्शन कमीशन के ऊपर और उन्होंने किसी मीडिया ग्रुप के ऊपर भी, मीडिया ग्रुप का नाम नहीं लिया, उनके हवाले से भी उन्होंने ट्वीट किया। दूसरी ट्वीट, इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने रिपोर्ट के हवाले से घिनौना खेल खेला। बगैर दस्तखतशुदा रिपोर्ट का मीडिया को जारी करना नून लीग और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत का नतीजा है। बगैर दस्तखतशुदा और गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट पर नून लीगी चुगारी बगले बजाकर और हाहाकार मचाकर अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। और एक और फिर उसके बाद ट्वीट की उन्होंने, नून लीग और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ और बदनीति की आश्कार करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन, नून लीग और मीडिया ग्रुप के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। इस हवाले से तहकीकात मुलव्वस अनासिर को आश्कार और शिकंजा कसने के लिए पेमरा और इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है। इन्होंने ये इस सारे मामले के अंदर इन्होंने पेमरा को भी दरख्वास्त उन्होंने कहा कि दे दी और इलेक्शन कमीशन को भी हमने दरख्वास्त दे दी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ट्वीट जो हैं ये 5 टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखिएगा, 5:07 के आसपास जो हैं ये ट्वीट्स की गई। अच्छा, इसकी वजह क्या थी ट्वीट्स करने की? इसकी वजह ये थी कि इनकी इस ट्वीट से तकरीबन कोई 10 मिनट पहले, ये टाइमिंग्स मैं बार बार कह रहा हूँ, जरा नोट कीजिएगा क्या क्या हो रहा है। 10 मिनट पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की मीडिया को, और ये प्रेस रिलीज आपके सामने है। इसमें इन्होंने कहा, बेसिकली मैं समराइज करके मैं बता देता हूँ। इसमें उन्होंने कहा कि जी हमने एक नहीं बल्कि 2 एक्चुअली इंक्वायरीज जो हैं वो हमने तश्कील दी थी। पहली कमेटी जो बनाई गई थी वो तमाम इंतजामी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की तश्कील के लिए बनाई गई थी, जिसमें सईद गुल साहब जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अफराद जो है वो इसके अंदर शामिल थे। और दूसरी कमेटी जो है वो हमने ऐसे प्रिजाइडिंग अफसरान जो उस दिन ड्यूटी पर तैनात थे, सिक्योरिटी स्टाफ जो इंतखाबात की रात को गायब हुए और अगले रोज ताखीर से मौका 20 फरवरी 2021 की सुबह को रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में आए, उनके हकाइक जानने के लिए हमने कायम की गई थी। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हमने 2 कमेटीज बनाई थी। अच्छा, दूसरा जो सफा है इस प्रेस रिलीज का वो ये कहता है कि दोनों इंक्वायरी रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद हैं। ठीक है, उन्होंने ये बात कही। सबसे बड़ी बात ये कि 2 उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स हैं, और ये सब कुछ जो है ये तकरीबन कोई 4:50 4:55 पे हुआ है। फिरदौस आशिक अवान साहब की ट्वीट से 10-15 मिनट पहले इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की। अच्छा, मैंने उस वक्त जाके वेबसाइट के ऊपर देखा तो वेबसाइट पे मुझे रिपोर्ट्स नहीं मिली, ये दोनों रिपोर्ट्स नहीं मिली। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने ज़रा थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार किया, करते 5:25 के ऊपर ये दोनों रिपोर्ट जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर डाल दी। ठीक है। अच्छा, जो रिपोर्ट हमने पहले डिस्कस की थी और जो मीडिया में चलती आई है ये वही रिपोर्ट है। रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट मतलब सेम रिपोर्ट है। लेकिन इस मरतबा जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के ऊपर सिग्नेचर्स भी हुए हुए थे, सबसे आखिर में भी सिग्नेचर्स हुए हुए थे, बल्कि हर पेपर के ऊपर सिग्नेचर्स हुए हुए थे। तो यानी ऑथेंटिकेट हो गई कि ये वही रिपोर्ट है, और इसमें भी उसी तरह फिरदौस आशिक अवान साहिबा का नाम जो है वही मौजूद है। बिल्कुल वही कंटेंट है सारी रिपोर्ट का, कोई फर्क नहीं है।
मेरा सवाल अलबत्ता अभी भी वही है कि हवाओं का रुख क्यों तब्दील हो रहा है कि इस तरह रिपोर्ट जो है वो लीक हो रही हैं। अलबत्ता एक चीज जो मेरे ख्याल में मैंने इस रिपोर्ट में मिस कर दी, अभी मैं दूसरी रिपोर्ट के अंदर आपको जो आपने थंबनेल पे देखा ना, वो दूसरी रिपोर्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वजीर का नाम भी आया है। मैं अभी आपको बताऊंगा वो किसका नाम है, उसकी तरफ मैं आता हूं अभी। लेकिन वो जो पहले रिपोर्ट आई थी उसके अंदर एक चीज मुझसे मिस होगी। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 91 है और इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर है मोहम्मद रिजवान भट्ट साहब। इन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी, इनकी स्टेटमेंट के अंदर बड़ी एक मजे का खेस चीज है। इनसे बेसिकली पूछा गया कि जनाब कितने सी तुसी रात को किधर गायब हो गए? तो उन्होंने कहा मैं इधर ही था, मैं कहीं भी नहीं गया, मुझे तो कोई भी नहीं लेके गया। मतलब इन्होंने डिनाई, सारा कुछ डिनाई किया कि मैं गायब कोई नहीं हुआ था। इनकी जो स्टेटमेंट है इसके दूसरे पैराग्राफ के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो कहते हैं, उन्होंने कहा द कमेटी शोड हिम डेटा व्हिच प्रूव्ड हिज लोकेशन एट सियालकोट फॉलोइंग द पोल। कि भाई आप तो सियालकोट गए हुए थे, आप पोलिंग वाले वो जो पोलिंग खत्म हुई है उसके बाद आप सियालकोट में थे। तो आगे से कहते हैं ही सेड ही डिड नॉट नो फ्रॉम वेयर द डेटा केम। मुझे नहीं पता ये डेटा कहां से आया आपके पास। एक्चुअली वो फोन से ट्रेस कर रहे थे, फोन से पता लग गया था, इनकी सीडीआर से पता लग गया था कि ये किधर थे। आगे कहते हैं ही वॉज आस्क्ड दैट व्हाट वाज ही डूइंग फ्रॉम 9:30 PM to 4 AM एट सियालकोट। रात 9:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक किधर थे, बताएं किधर थे आप, जो असल टाइम पीरियड जिसमें ये लोग सारे गायब हो गए थे। तो आगे से कहते हैं ही सेड दैट ही रिमेन्ड सिटिंग इन द कार। रात 9 बजे से लेके 9:30 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक कहते मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, मैं सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, मैं इतनी देर से सिर्फ गाड़ी में बैठा हुआ था। तो बहरहाल मतलब ये इन्होंने इस किस्म की डंडी मारी है। अच्छा, अब आज है जो दूसरी रिपोर्ट भी आज रिलीज हो गई है, जो ऑफिशियली रिलीज हुई है। ये जनाब है जी तकरीबन कोई मैं आपको बता देता हूँ ये कितने सफ़ात की है। ये है जनाब कुल 34 सफ़ात की ये रिपोर्ट है। अच्छा, इस 34 सफ़ात के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं जाहिर बात है उसके अंदर भी यही है कि जी पुलिस वाले जो हैं वो ज़्यादातर इन कामों के अंदर मुलव्वस थे और ये सारी हरकतें ये लोग खुद कर रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो आई है वो जो सबसे पहली बात, अच्छा सबसे पहले फिरदौस आशिक अवान के बारे में बता दूं कि इसके अंदर भी फिरदौस आशिक अवान का नाम है। जो दूसरी रिपोर्ट आई है इसमें भी फिरदौस आशिक अवान का नाम है और जो एग्जैक्ट पोर्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है जी द एसी हाउस डस्का वाज आल्सो टर्न्ड इनटू अ हब ऑफ प्लेनरी सेशंस ऑफ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब, वेयर शी यूज्ड टू प्रिजाइड ओवर डिफरेंट मीटिंग्स। के इस दौरान जो है वहां पे ये मीटिंग्स वगैरह करती थी। Needless to mention here that she was not allowed to be present there, being an advisor to the CM. CM Punjab, as the area was falling within the territorial limits of the constituency. कि फिरदौस आशिक अवान का वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद ये वहाँ पे हो थी और वहाँ पे मीटिंग्स भी कंडक्ट करती थी। और पहली वाली रिपोर्ट के अंदर ये ज़हन में रखिएगा कि ये लिखा हुआ था कि जी मैनिपुलेशन जो होती रही है इलेक्शन की, उसके अंदर फिरदौस आशिक अवान उन मीटिंग्स का हिस्सा थी। और दूसरी रिपोर्ट के अंदर भी जो है फिरदौस आशिक अवान का नाम आया। अच्छा, अब जाहिर बात है आ जाए कि किस वजीर का भी नाम आया इस रिपोर्ट के अंदर, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये जनाब इसमें जो है ये शिक नंबर 9 है इस दूसरी रिपोर्ट की और इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे जो सवाल जवाब हुआ है तो उसका उन्होंने कहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन ही हैज स्टेटेड that he has been posted as DC Sialkot since 4 September 2020 and amongst his team additional Deputy Commissioner Revenue was already there while ADC Finance was later on appointed upon his recommendation. In the said by-elections his duties was to arrange HR from the Education Department, यानी Education Department के लोगों को ये बुलाते थे Sialkot for their training along with venues, transport and logistics. He further stated that normally, बड़ा important है, he further stated that normally the sitting government approaches them but he handled them quite professionally. Mia Aslam Iqbal from Pakistan Tehreek-e-Insaf came to him and demanded level playing field. अच्छा, level playing field जो है इसको इस पे apostrophes लगाई हुई है इस रिपोर्ट के अंदर, because Pakistan Muslim League Noon had strong hold there and all the POs were appointed by them. However, he did not forward the objection regarding replacement of any PO. अच्छा, बेसिकली मियां असलम इकबाल साहब के बारे में वो कहते हैं कि जी वो आए थे, उन्होंने मुझसे अप्रोच किया था और मुझे कहा था कि जी आप लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो यहाँ पे रखिएगा क्योंकि ये नून लीग का गढ़ है, तो इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये उन्होंने कहा जी मुझे जो है वो इन्होंने अप्रोच किया। अच्छा, अब जल्दी से इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उसके अंदर ओवरऑल फाइंडिंग्स जो आती है आखिर में जाके ये दूसरी रिपोर्ट की, वो क्या कहती है? वो ये कहती है जी the district administration was in loop regarding happening of all undesired and illegal incidents with reference to the said by-election at some level. ये जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी ये किसी न किसी तरह गैर कानूनी कामों में मुलव्वस थी और इनको पता था कि क्या हो रहा है। The DC Sialkot admitted that normally the sitting government used to exert pressure in by-elections and they also approached him as well.
ये वही बेसिकली डीसी सियालकोट ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा डीसी सियालकोट ने ये माना कि नॉर्मली जो हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त वो उन्हें अप्रोच करती है और के बाई इलेक्शंस के अंदर जो है प्रेशर डालने के लिए, एंड इस दफ़ा भी जो है वो उन्हें अप्रोच किया गया. Presence of DC Sialkot at suspicious location is a big question mark on his neutrality though he categorically denied it, but he could not prove his absence from the suspicious place as CDR of his mobile obtained from PTA reveals that his official mobile was used in that vicinity for hours during the night between 19th and 20th February. कि जी DC सियालकोट जो है ये सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सके कि इनकी मशकूक सरगर्मियाँ क्या थी और ये कहाँ पे थे उस रात को. Circumstantial evidence and statements of AEOs, POs revealed that AC Daska ARO was already aware of forthcoming events. AC Daska को पहले ही पता था कि क्या होने लगा है, which devastated the law and order situation on the polling day in the constituency, and he, in light of that, gave certain very specific directions on 17 February to the AEOs, POs, which being the part of record perplexed their minds and also frightened them. कि जी ये जो AC डस्का थे, इन्होंने जो है वो अपना पूरा किरदार अदा किया और इन लोगों को डराया भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, और उसकी वजह से सारा कुछ. सो बेसिकली जो कुछ पहली रिपोर्ट में आया था, दूसरी रिपोर्ट के अंदर भी वही सब कुछ है. तकरीबन वही इल्ज़ामात हैं कि जनाब हुकूमत वक्त जो है वो प्रेशर डाल रही थी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एजुकेशन हो, ACs हो, सब के सब इस काम के अंदर टोटली मुलव्वस थे और ये सब कुछ कर रहे थे. फिरदौस आशिक अवान साहिबा को अलबत्ता आज जाके इस बात का एहसास हुआ, आज उन्होंने ट्वीट्स की, वही इशू जो मैंने कल रेज़ किया था कि जनाब ये जो रिपोर्ट अभी तक चल रही है इस पर साइन नहीं है. अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके बाद जब इनकी ट्वीट्स आ गई थी 5:08, 9, 10 मिनट पे, तो 15 मिनट के बाद उनकी वेबसाइट के ऊपर ये ऑफिशियल जो रिपोर्ट्स थी वो भी रिलीज़ कर दी गई, और ये वही रिपोर्ट है, इस मरतबा उसके ऊपर साइन भी हुए हुए हैं और उसमें कोई फ़र्क नहीं है. सो अब मतलब फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ये जो गिला है ये भी वैलिड नहीं रहता, क्योंकि पहले मुझे ये पता लगा था कि इन्होंने 10 तारीख को ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ करनी है, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि ये नुक्ता उठ चुका हुआ था तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने आज फ़ौरन ही जो है ये दोनों रिपोर्ट्स जो हैं वो जारी कर दी हैं, और ये रिपोर्ट्स अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है. अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.